बाहर झांक रहे हैं तो अलग अलग कहानियों का गुच्छा इस दरवाजे के अंदर बैठा हुआ है। और किस रंग का है ये दरवाजा? नीले रंग का। तो उसी कहानी के नाम पर किताब का क्या नाम रखा है इन्होंने? नीला दरवाजा। नीला दरवाजा। और पता है इस किताब में, अच्छा ये कोई हमारे जाने पहचाने से लोग लग रहे हैं, हमारे आसपास के लोग लग रहे हैं, दूर के लग रहे हैं कहीं के? देखो दूर के लग रहे हैं ना, राजा महाराजा राजा महाराजा लग रहे हैं। हमारे देश के लग रहे हैं, कहीं और देशों के लग रहे हैं? अलग अलग प्रकार के लग रहे हैं, क्योंकि पता है इस किताब में पूरे विश्व के अलग अलग देशों की लोक कथाएं हैं। इसलिए सब अलग अलग तरह के लोग इस किताब में एक साथ आ गए हैं जादू की तरह। तो आज उसमें से हम पढ़ेंगे एक कहानी जो है एस्टोनिया की। एस्टोनिया की एक लोक कथा पढ़ेंगे हम। किसी सुना है इस देश का नाम? नहीं, ये यूरोप में एक छोटा सा देश है, लेकिन बहुत उन्नत देश है जो रशिया के पास है। तो आज हम एस्टोनिया की लोक कथा सुनेंगे और कहानी का नाम है पत्थर का सूप। किस किसने सूप पिया है यहाँ पे? पिया सूप? किसका सूप पिया आपने? टमाटर का सूप। और आपने सूप पिया? नहीं। ओ आपने सूप पिया? नहीं। आपने सूप पिया? नहीं पिया। आपने सूप पिया? कौन सा सूप पिया है आपने? मंचाओ सूप पिया है। आपने पिया है सूप? टोमेटो सूप। और आज हम कौन सा सूप के बारे में पढ़ने वाले हैं? पत्थर का सूप। तो किसी ने पत्थर का सूप सुना है? नहीं। पत्थर देखे हैं? तो पत्थर का सूप कैसे बनता है? पत्थर को पीस चलो पढ़ के देखते हैं कि इन्होंने पत्थर का सूप कैसे बनाया है। यूरोप का एक देश है एस्टोनिया। ये छोटा सा देश कुछ साल पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। जो रशिया है, देश है, रशिया नाम सुना है सबने, जो लड़ाई कर रहा है फिलहाल बहुत सालों से। तो ये पहले उस देश का हिस्सा था, फिर वो देश टूट गया, बहुत सारे देशों में बट गया। तो जब सोवियत संघ टूटकर बिखर गया तो एस्टोनिया भी उससे अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन गया। जैसे हमारा भारत और पाकिस्तान टूटे और दो अलग देश बन गए, वैसे ही एस्टोनिया भी अलग टूट गया। तो यह कहानी उसी देश की है। पुराने जमाने की बात है। दो बुजुर्ग यात्री एक लंबे सफर पर जा रहे थे। क्या डाला हुआ उन्होंने कंधे पर अपना सामान, और हाथ में क्या ली होगी? मोटी लकड़ी लाठी। और वो दोनों लंबे सफर पर जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में पहाड़ी जंगल पड़ा और वे भटक गए। कहाँ जाओ? रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। जंगल में सब रास्ते से लग रहे थे। उनके पास जो खाने की चीजें थी वो भी सब खत्म हो गई। अब हम क्या करें? क्या करेंगे अगर हम जंगल में और सब खत्म हो गया खाने का? तो कैसा लगेगा? मजा आएगा या डर लगेगा? और कैसा लगेगा? उसको मिल जाए, कोई भी मिल जाए, शेर ना आ जाए, हाथी ना आ जाए। और वो भी चलते जा रहे थे, भटकते भटकते आखिर उन्हें एक गांव दिखा। जैसे हमारा गांव है यहाँ, वैसे ही उनको एक गांव मिला। तो गांव जब देखा उन्हें तो कैसा लगा होगा उन्हें? कुछ तो मिला। दोनों यात्री भूखे और प्यासे थे। उन्होंने सोचा कि कुछ देर रुक कर देखा जाए कि क्या कुछ खाने को मिल सकता है। गांव के चारों ओर हरियाली थी, जैसे हमारे चारों ओर हरियाली है, लेकिन घरों को देख के लग रहा था कि शायद कुछ मिलेगा नहीं। फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं हारी। दोनों यात्रियों ने एक घर के आगे जाकर दस्तक दी, नॉक 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 नॉक। और थोड़ी देर बाद एक दरवाजा खुला। तो क्या पूछा होगा उन लोगों ने? क्या
फिर वो दूसरे घर में गए, वहां भी उन्होंने दस्तक दी। एक महिला ने दरवाजा खोला तो उन्होंने फिर से यही पूछा, हम लोग रास्ता भटक गए हैं, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? इस बार आपको लग रहा है कुछ उम्मीद है, कुछ मिलेगा? हो सकता है, क्यों? पहले मिला नहीं, अब क्यों उम्मीद है? क्योंकि गाँव में बहुत सारे आदमी ऐसे नहीं खाते, कुछ ऐसे तो दे देते हैं। लेकिन उस महिला ने बहुत उदास आंखों से राहगीरों की ओर देखा और कहा, मैं कुछ खाने को नहीं कर सकती। राहगीरों ने एक और घर की राह देखी। दरवाजा खटखटाने पर एक बच्चा बाहर आया तो उन्होंने उससे भी पूछा, बेटा आपके घर में कुछ खाने को मिलेगा क्या? हम बहुत दूर से आए हैं और भूख लगी है। बच्चा बहुत मासूमियत से बोला, खाने को कुछ नहीं मिल सकता। राहगीरों को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन अभी उन्हें थोड़ी उम्मीद बाकी थी। वे एक एक करके बहुत सारे घरों में गए, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। हताश होकर वो एक जगह बैठ गए। तभी एक राहगीर को कुछ सूझा। उसने दूसरे राहगीर से कहा, हमें कहीं से भी खाना नहीं मिला, ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है इस गांव में किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हमें कुछ करना चाहिए। राहगीर कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने दूसरे राहगीर से कहा, यहाँ आसपास बहुत पत्थर हैं, चलो हम पत्थर का सूप बनाते हैं। दोनों उठे, गांव की एक ऊंची जगह पर जाकर वहां खड़े होकर आवाज देने लगे, सुनो भाइयों, सुनो सुनो, सब इधर आ जाओ, हम लोग एक सूप बनाने जा रहे हैं, एक नई तरह का और बहुत स्वादिष्ट सूप, ऐसा सूप जो आपने कभी पिया ही नहीं होगा। सब तैयार है पीने को? हाँ, इस बार सब मान गए। उन्होंने कहा, क्या किसी के घर से बड़ी देगची मिलेगी? जल्दी लेके आओ। तो कुछ ही देर में गांव का एक आदमी बड़ी सी देगची सर पे रख के ले आया। दूसरे लोग भी घर से निकले धीरे धीरे और देगची के पास जमा हो गए। राहगीर ने चूल्हा बनाकर आग जलाई, उस पर देगची को रखा। ऐसे आपने खाना बनकर देखा चूल्हे पे? कैसे बनाते हैं? नीचे आग जलाते हैं और ऊपर बर्तन रखते हैं, तो बर्तन में खाना जल ही जाता हो। चलाते रहते हैं उसको, है ना, और आपके ऊपर ऐसे रखते हैं, चलाते रहते हैं और खाना बनता रहता है। तो आपके घर में खाना कौन बनाता है? मम्मी और आप मिलकर बनाते हैं। और आपके घर? आप और मम्मी आपके घर? आप बनाते हो आपके घर? बनाते हैं। तो पापा क्यों नहीं बनाते खाना? आप बाहर का काम करते हैं, छुट्टी वाले दिन आप बनाते हैं घर में खाना? कपिल सर तो बनाते हैं घर में खाना, अभी और पापा को बनाना था। उन्होंने उस देगची में बहुत सारा पानी डाला और फिर लोग सब देखने लगे कि क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने राहगीरों से सबसे पूछा, राहगीरों ने, क्या किसी के घर में 2 गाजर पड़ी होगी? तो लोगों ने देखा, फिर सोचा, अच्छा 2 गाजर तो पड़ी होगी, लाते हैं ढूंढ के। तो एक इंसान 2 गाजर ले आया और उसने उस देगची में डाल दी। फिर उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और राहगीर ने वो भी देगची में डाल दिया और फिर चलाने लगा। लोग उसको देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। फिर उसने कहा, अरे किसी के पास एक पत्ता गोभी पड़ी है क्या?
पत्थर के साथ उबलने लगी। राहगीर ने उस पर ढक्कन लगाकर उसको बंद कर दिया ताकि भाप भी बाहर न जाए। सब लोग उत्सुकता से उसे देखते रहे। मिलेगा क्या मिलेगा? थोड़ी देर बाद उन्होंने चूल्हे की आग बुझा दी और धीरे धीरे देगची का ढक्कन हटा दिया और फिर उन्होंने वापस जाके घोषणा की, लीजिए, आप सबके लिए सूप तैयार है। घरों से अपने अपने बर्तन ले आइए। लोग जल्दी से बड़े बड़े कटोरे लेकर आ गए। राहगीरों ने कहा, यह एक अनोखा सूप है, इसे पत्थर का सूप कहते हैं। आप लोगों ने पहले नहीं चखा होगा, इसका स्वाद ही अलग है। गांव के लोगों ने सूप पीना शुरू किया। उन्हें स्वाद बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा स्वाद उन्हें पहले किसी सूप में नहीं मिला था। उन्होंने भरपूर सूप पिया और उसके साथ राहगीरों को भी खाने के लिए पूरा मिल गया और वो भी तृप्त हो गए। गांव के मुखिया ने राहगीरों से पूछा, साहब आपने इतना जायकेदार सूप बनाया कैसे? बताइए आज आपने कैसे बनाया आपने ये सूप? क्या सचमुच पत्थर से सूप बन सकता है? तो राहगीर ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया होगा उसने? हाँ बन सकता है, उसने भी यही बोला, हाँ बन सकता है, क्यों नहीं? पत्थर कोई बेजान चीज छोड़ना है, उसके अंदर पूरी पृथ्वी का रस जमा है, पेड़ों की जड़ें हैं, दूसरी वनस्पतियां हैं। तो जब भी आप लोग के पास खाने के लिए कुछ नहीं हो तो आप पत्थर का सूप बना सकते हैं। लेकिन इस सूप में डालने के लिए बहुत जरूरी चीज है। क्या है वो जरूरी चीज? जब भी ये बनेगा तो गांव के सब लोग इसे बनाने में शामिल होंगे। जिनके यहाँ जो भी बचा कुचा सामान हो वो इस देगची में डाल दें और इस पत्थर के साथ पकने दें। खा पी कर तृप्त होकर दोनों राहगीर अपने रास्ते चल गए। तो धीरे धीरे पत्थर के सूप का रहस्य गांव वालों की समझ में भी आ गया। अब उन्हें आश्चर्य नहीं होता था कि पत्थर का सूप भी बन सकता है। तो जब भी खाने पीने का सामान बहुत कम बचता तो सब ऊपर चढ़ जाते और क्या बनाते? पत्थर का सूप बनाते।